इसमें मुख्तलिफ चीज़ों से रिलेटेड बातचीत हो सकती है, कुछ एडवांस टॉपिक्स हो सकते हैं, कुछ गाइड हो सकती है। उस पे हम लीड ग्रुप की कॉल पे वो चीज़ करेंगे। दूसरा फ़ायदा ये है कि भाई कल को अगर कोई कंपनी आती है, अभी भी इतनी कंपनीज ने रीच आउट किया हुआ है, लेकिन हमारे पास अगर कोई बोलता है कि भाई हमें इस क्लास से अच्छे स्टूडेंट्स चाहिए, तो हम किसको रेफ़र करेंगे? हम लीड ग्रुप में से स्टूडेंट्स फिल्टर करेंगे। तो ये हमारे पास फ़ायदे हैं लीड ग्रुप में होने के कि हमारे पास सारे अच्छे स्टूडेंट जो है वो एक जगह हो जाएंगे। करंटली मैंने जो असाइनमेंट देखे हैं, आप लोगों ने सारे असाइनमेंट सबमिट कराए होंगे, हमारे पास लिस्ट आ गई है। तो 4 असाइनमेंट्स अब तक हो चुके हैं। मैं 5वां भी दे दिया, लेकिन कुछ तेज़ लोग हैं जिन्होंने 5वां कर लिया। ट्यूसडे वाली क्लास में अनाउंस होता है ना, तो उनको पता नहीं कहाँ से खबरें मिल जाती हैं, वो कर लिया। तो 4 असाइनमेंट की डेडलाइन आज तक थी। 5वां असाइनमेंट आज से शुरू होगा, लेकिन कुछ 12 लोगों ने जो है 5वां असाइनमेंट भी कर लिया। अच्छा, टोटल हमारे पास 4 असाइनमेंट जिन्होंने करा है सिर्फ वो चेकिंग कराने जाएंगे, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे जो चेक करेंगे उनको एक लिस्ट दी हुई है, तो भाई जो इस लिस्ट में से आए सिर्फ उनकी चेकिंग करनी है। तो उस लिस्ट के अंदर सिर्फ उन लोगों के नाम मौजूद है जिन्होंने 4 असाइनमेंट बना के सबमिट करा दिए, तो उनकी चेकिंग होगी। उनसे हम डिस्कॉर्ड आईडी लेंगे और असाइनमेंट की चेकिंग होगी, जिसमें जो है मार्क्स वगैरह वो खुद ही जो चेक करेंगे वो खुद ही डिसाइड कर लेंगे, वो हम देख लेंगे। उसका हमने क्राइटेरिया रखा हुआ है, वो हमने आपस में डिस्कस कर लिया। अच्छा, तो इस तरह से हमारे पास चेकिंग होगी कि जिन लोगों ने 4 असाइनमेंट करे हुए हैं वही सिर्फ हमारे पास चेकिंग कराने जाएंगे 3 लोगों के पास। इन 3 लोगों के पास आ जाएंगे हमारे पास डिस्कॉर्ड आईडी। डिस्कॉर्ड आईडी से हम क्या करेंगे, लीड ग्रुप में जो लीड मेंबर्स होंगे उनको ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास लीड मेंबर्स ऐड हो जाएंगे। फिर उसमें एडवांस असाइनमेंट आएंगे, जो कि आप लोग ईद के रमज़ानों की जो छुट्टियाँ आ रही हैं, आज आखिरी क्लास है, तो आज के बाद जो आपकी छुट्टियाँ आएंगी उस दौरान आप लोग क्या करेंगे, वो सारी आपको गाइड दी जाएगी। तो चेकिंग करने का ये तरीका होगा, क्योंकि हमने भाई मैथ्स ही क्रिएट करना है। अगर मैं बोलूँ भाई सब चेकिंग करने पीछे चले जाओ, आप लोग सारी कुर्सियाँ बिगाड़ दो। तो चेकिंग करने का ये तरीका होगा बहुत आसान सा। जिनको चेकिंग करानी है, जिन्होंने 4 असाइनमेंट करके सबमिट करा दिया, वो जाके पीछे जाके बैठ जाएंगे लाइन से। ठीक है, आज जैसे आप लोगों की कभी कभार अटेंडेंस नहीं लगती तो आप लोग बैठ जाते हैं ना यहाँ पे लाइन से, तो वैसे ही आप लोगों ने बैठ जाना। फैकल्टी क्या करेगी, एक एक करके स्टूडेंट को चेक कराने के लिए भेजती रहेगी। आपके असाइनमेंट के लिंक जो है वो मौजूद है इनके पास, जो चेक करेंगे तो वो खोल के अपने पास ही चेक कर लेंगे भाई क्या असाइनमेंट बना है। आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। अब जाहिर है चैट जीपीटी से करवाया हो सकते हैं कुछ लोगों ने, तो 3-4 सवाल पूछेंगे, उन्हें पता चल जाएगा। क्योंकि चैट जीपीटी से तो नहीं करना, तो चैट जीपीटी तो कोई भी कर ले। तो इस तरह से हमारे पास सिलेक्शन होगी और लीड ग्रुप में मेंबर्स ऐड होंगे। कितने लोगों ने 4 असाइनमेंट करके सबमिट कराए हैं? अच्छा, मेरे पास 221 लोगों के नाम आ रहे हैं, और गैस करें लड़कों ने कितने कराए होंगे, लड़कियों ने कितने कराए होंगे? 200 लड़कों ने और 21 लड़कियों ने। फिर परसेंटेज में बता दें, 50-50। 70 लड़के 70 इधर के, 15,000 कह रहा है, 70 इधर के, 50 इधर के। और उल्टा नहीं करना। 170 प्लस लड़कियों से आए हैं और 70 प्लस लड़कों से आए हैं, मतलब डबल आए हैं लड़कियों से। लोग हमेशा नाम दिखाओगे सर, हम 1 को 2 बराबर। तो खैर, जिन लोगों ने किया अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया वो तो हमारे पास वो लीड ग्रुप से भी ऊपर की चीज़ है ना, तो उनसे आप कुछ नहीं कह सकते। तो हमारे पास अच्छा एक और फ़ायदा ये है लीड ग्रुप में आने का, सर्दिया हमारे पास एक प्रोजेक्ट है एजेंटिया वर्ल्ड, जिसकी अनाउंसमेंट लास्ट क्लास में सर्दिया ने करी है, लेकिन डिटेल्स नहीं बताई हैं अभी। तो डिटेल्स तब बताएंगे जब आप लोग एजेंटिक एआई सीख लेंगे। तो आप लोग उस प्रोडक्ट पे काम करेंगे। एजेंटिया वर्ल्ड एक प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में लॉन्च होगी, जैसे फेसबुक एक प्रोडक्ट है, उसी तरह से एजेंटिया वर्ल्ड एक प्रोडक्ट होगी। उसमें क्या चीज़ होगी वो आगे की डिटेल्स है, लेकिन उसमें जो लोग आएंगे वो लीड ग्रुप से ही आएंगे और कोई अलग से बंदा नहीं आए। तो हर क्लास में लीड ग्रुप बनेंगे, हमारी क्लास का जो लीड ग्रुप है। अच्छा, तो सबसे पहले काम करते हैं, जो हमारे पास CR है तीनों,
आप लोग पीछे आके बैठ जाए, रिसेप्शन बैठा हुआ आएंगे, तो है लड़का आप रिसेप्शन नहीं आएंगे, ठीक है। हाँ और फैकल्टी में हमारे पास सर एहसन है, ओके। हाथ उठाना है यार। तो आप तीनों एक काम करें, आप तीनों एहसन भाई आप जाके ना इनको पीछे बिठा दें, इनकी जगह पे ना, जहाँ पे बैठ के ईजिली चेकिंग कर सकें, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास जिन्होंने चारों असाइनमेंट करके सबमिट करा दी, वो भी क्या करे, पीछे जाके बैठ जाए, आगे से बैठना शुरू करेगा। सर ऐसा क्या करेंगे, एक एक करके आपको चेकिंग कराने के लिए भेजते रहेंगे। इससे क्या होगा, क्लास भी डिस्टर्ब नहीं होगी, आपका कंटेंट भी वेस्ट नहीं होगा, आप लोग इजीली आराम से बैठ के चेक करा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। पहले आप लोग चले जाए, आप इनके पीछे सीटिंग करा दें, फिर मैं इनको भेजता हूँ। सबमिट करा देगा, लिस्ट आ जाएगी, नहीं फिर इनकी चेकिंग करा दो जी। ऐसे ही चेक करा दें, उनके पास है मोबाइल, उसमें वो खोल लेंगे, उनके पास असाइनमेंट है आपका जी। नहीं सबमिट नहीं हुआ होगा तो चेक नहीं हो सकता, सबमिट नहीं हुआ होगा तो चेक नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास जो नाम है उसी में से निकालेंगे ना। तो पीछे सारे बैठिए, हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। तो क्लास आप लोग लेते रहे, बीच बीच में एक एक करके पीछे भेजते जाएंगे चेकिंग के लिए। लड़के भी आगे से बैठना स्टार्ट करें। चार बना के सबमिट करा लो उनके नाम से, 3 2 1 नहीं, एक तो तकरीबन 450-500 लोगों ने सबमिट कराया एक असाइनमेंट। फिर उसके बाद उनको शायद सुस्ती आ गई या उनका शैतान जो है वो कैद हो गया, तो उनको तो उन्होंने एक के बाद छोड़ ही दिया। तो पहला असाइनमेंट 500 से ऊपर लोगों ने कराया हुआ है, चारों असाइनमेंट 200 लोगों ने कराया, बाकी 300 लोग जो है वो, तो चारों असाइनमेंट करें, तो समझे ना। अब तो आप लोग Q3 में आ गए, हैकाथॉन वगैरह जो है आप लोगों ने इतने मुश्किल कर लिए, छोटे छोटे असाइनमेंट क्या है। हम इस रिपोजिटरी को फॉलो कर रहे थे, जिसके अंदर हमने जो है लास्ट क्लास के अंदर मॉड्यूल्स और फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा हमने यूवी को डिस्कस किया था। अच्छा, इस क्लास के अंदर हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है जी? एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, नाम से क्या पता चल रहा है? टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी करी थी आपने एरर हैंडलिंग, जो कि हम किससे यूज करते थे टाइप स्क्रिप्ट में? ट्राई कैच, एक टॉपिक था ट्राई कैच आपके पास टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। यहाँ पर भी वही चीज़ है, बस यहाँ पे एक नाम है इसका ट्राई एक्सेप्ट, एक्सेप्शन होती है ना उसकी शॉर्ट फॉर्म एक्सेप्ट। तो हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक टॉपिक है जो कि बहुत आसान है। अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे जो है ये बड़े आराम से आपको समझ आ जाएगा। तो हम एक काम ये करते हैं कि रैंडमली किसी को बुला लेते हैं जिसकी मैथ्स अच्छी है जी, किसकी मैथ्स अच्छी है, और नोटबुक और पेन हो तो अच्छी बात है, नहीं तो हम किसी से उठा लेंगे। आपकी है, आपकी है, आ जाओ। नोटबुक के साथ आ जाओ ना, पेन भी ले आना। अच्छा, मैथ्स का कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो ऐसे पूछ रहा था, वरना सब हैंड रेज कर लेते नहीं, एक सवाल है मैथ्स का, आ जाओ। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है और क्यों ज़रूरी है उसको पहले समझते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं। वालेकुम अस्सलाम, इधर आ जाओ। अच्छा जी, तो हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग का, क्योंकि आप लोगों ने नेक्स्ट पे वेबसाइट बनाना सीखी भी है, तो उसके अंदर आपने नोट किया होगा कि अगर आप एरर हैंडलिंग नहीं करो तो आपकी वेबसाइट किस तरह से शो होगी, खुलेगी वेबसाइट। अगर आपने एरर हैंडलिंग नहीं करी होगी तो आपकी वेबसाइट नहीं खुलेगी, उसमें एक एरर मैसेज आ जाएगा। किस तरह का एरर मैसेज आएगा? अगर मैं यहाँ सर्च करूँ वेबसाइट एरर मैसेज,
या वेबसाइट क्रैश भी अगर मैं सर्च करता तो शायद आ जाता। तो इस तरह के आपके पास कुछ एरर आ सकते हैं अगर आपने सही एरर हैंडलिंग नहीं करी हुई। मुझे सही वाला एरर मिल जाए, एक सेकंड। ये नेक्स्ट ईयर के अंदर तो थोड़ा अलग तरह का एरर आता है, बट जो है अगर आपने सर्वर कंपोनेंट में कोई गलती करी है तो इस तरह का आपने वेबसाइट पे एरर देखा होगा। अब ये एरर जब यूज़र को नज़र आते हैं, यूज़र कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा भाई ये क्या हो गया। अब फॉर एग्जांपल यूज़र आया आपकी वेबसाइट के अंदर, उससे अबाउट का पेज एक्सेस करने की कोशिश करी, लेकिन अबाउट का पेज है ही नहीं। तो यहाँ पे उसे खोलने की कोशिश करी, आपकी वेबसाइट में अगर आपने एरर हैंडलिंग नहीं करी हुई तो इस तरह का क्रैश हुआ हुआ मैसेज आ जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक अच्छी एरर हैंडलिंग करते हैं, ताकि इन केस अगर यूज़र कोई गलती करे या हमारी वेबसाइट में कुछ गलती हो तो एक अच्छा सा एरर मैसेज शो हो, ताकि जो है यूज़र को ये ना लगे कि भाई हमारी वेबसाइट ही ख़राब है। तो नॉन टेक्निकल बंदा तो ये समझेगा भाई वेबसाइट ही ख़राब है। अगर इसकी जगह पे कोई अच्छा सा एरर मैसेज शो हो रहा होता कि भाई अभी वेबसाइट डाउन है, आप थोड़ी देर बाद ट्राई करें, तो उसमें ये होता कि यूज़र को कि यूज़र कहता हाँ ठीक है वेबसाइट ठीक है, तो वो थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेगा। तो एरर हैंडलिंग हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सिर्फ यहाँ की एरर हैंडलिंग के लिए यूज़ नहीं होता। आप फॉर्म सबमिट करते हैं, फॉर्म सबमिट करने के दौरान भी आपके पास क्या होते हैं, बहुत तरह के एरर होते हैं जो कि आप हैंडल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ़ोन नंबर डालना था एक बंदे ने, उससे उसकी जगह पे नाम डाल दिया, तो वहाँ पे भी आपको क्या करनी होगी, एरर हैंडलिंग करनी होगी। तो एरर हैंडलिंग का हमें कॉन्सेप्ट है कि भाई एरर हैंडलिंग बड़ी ज़रूरी है। पाइथन के अंदर एरर हैंडलिंग कैसे करेंगे उसको हम सीखेंगे। मैं एक काम करता हूँ, कोलैब खोल लेता हूँ, कोलैब के अंदर हम ट्राई एक्सेप्ट की एग्जाम्पल बनाते हैं। अच्छा, ये मेरे पास जो है अबीश बैठे हुए हैं। अबीश के लिए हम एक टास्क करेंगे जो कि हम कोशिश करेंगे कि पाइथन की तरह ये परफॉर्म करें। उसे देखते हैं ये पाइथन की तरह परफॉर्म कर पाते हैं नहीं कर पाते। तो मैं आपको एक टास्क दूंगा, आपने नोटबुक में वो टास्क लिखना है और उसका आंसर जो आएगा वो भी लिखना है, आंसर भी लिखना है। तो मैं इक्वेशन बताऊंगा एक सिंपल सी, आपने वो लिखनी है, उसका आंसर जो आएगा वो आपने लिख ले। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं, सबसे पहले एक नाम रख देना है क्वेश्चन, और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 2, बल्कि एक काम करते हैं थोड़े क्वेश्चन को बड़ा करते हैं। आपने सिंपली अपने पास लिखना है, हम क्योंकि पाइथन लिख रहे हैं तो हम इसमें थोड़ा बड़ा वो लिखेंगे। अच्छा जी, तो हमारे पास हम यूज़र से एक इनपुट लेंगे सबसे पहले, जिसकी बेस पर हमारी कैलकुलेशन होगी। तो हम यूज़र से फॉर एग्जांपल हमने जो है एडिशन कराना है, तो एडिशन कराने के लिए हमने यूज़र से बोला एंटर अ नंबर। हमने यूज़र को ये एक इनपुट दिया कि भाई यूज़र जो है एक नंबर डाल सके। अब यहाँ पर क्या होगा, हमसे एक नंबर मांगेगा ये, तो हम यहाँ पे एक नंबर डाल देंगे तो ये चल जाए। हाँ, तो यहाँ पे मैंने एक नंबर डाला 8, एंटर दबाएंगे तो हमारा 8 नंबर जो है वो किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, यूज़र इनपुट में स्टोर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब टास्क ये है कि आपने क्या करना है, 2 को प्लस करना है यूज़र का जो भी इनपुट आएगा उसके साथ। तो क्या आंसर आएगा इस केस में, मैं इसको चलाता हूँ और जो है यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8, एंटर दबाऊंगा, क्या आंसर आएगा, एंटर दबाते हैं, किस तरह का एरर आएगा, सिंटैक्स एरर आएगा, जीरो डिवीजन एरर आएगा, वैल्यू एरर आएगा, की एरर आएगा, किस तरह का एरर आएगा, टाइप एरर आएगा। चलिए चला के देखते हैं, टाइप एरर चला के देखा है, इससे जवाब दिए। चलिए टाइप एरर हमारे पास आ गया। इस एरर का नाम क्या है, टाइप एरर। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे क्यों है एरर, क्यों है बीच एरर जी, क्योंकि जब भी हम इनपुट लेते हैं तो वो इनपुट जब रिसीव होता है
वो हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्म में। तो इन्होंने जवाब दिया कि भाई जब भी हम यूज़र से इनपुट लेते हैं वो हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है, इसलिए एरर आया। हाँ, और स्ट्रिंग जो हमने पास की है उसको हम प्लस करा रहे हैं एक नंबर से, इसलिए एरर आया। एरर इसलिए आया है क्योंकि हम जब स्ट्रिंग को नंबर से प्लस कराएंगे तो हमारे पास पाइथन एरर देगा कि स्ट्रिंग और नंबर को, स्ट्रिंग और इंटीजर को हम प्लस नहीं करा सकते। अब इनके पास आ गया एरर, मैं इनको टास्क दिया ना, इनके पास आ गया एरर। अब मैंने इनको कहा कि भाई ये चीज़ ट्राई करो। क्या ट्राई करो? 2 प्लस जो भी यूज़र इनपुट दे उसको प्लस करने की ट्राई करो। तो इन्होंने ट्राई किया, ट्राई करने के बाद इनसे नहीं हुआ तो क्या हुआ भाई, हमारे पास हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो गई, एक एरर आ गया बड़ा सा। तो इन्होंने एरर को सही हैंडल नहीं किया क्योंकि कर ही नहीं सकते, इनका काम है भाई ट्राई करना। जो भी मैं इनको काम दूंगा वो ट्राई करेगा। अब वो काम इनसे नहीं होता तो उसको करने के लिए हमें एक और बंदा चाहिए होगा जो कि उसको हैंडल करे। जो काम इनसे नहीं होगा, जो पॉसिबल नहीं है काम करना, ये क्या करेंगे, ये उस बंदे को दे देंगे भाई तुम हैंडल करो इसे। तो हमें एक और बंदा चाहिए होगा, तो किसको ले? जी कौन आ रहा है? अरे कुछ पूछूंगा नहीं, सवाल आ जाओ, आप आ रहे हैं। थोड़े बड़े हाथ उठाए करें। ठीक चले, नहीं आप बैठे रहो, इस कुर्सी को थोड़ा इस तरफ खींचो, वही खींचना। आ जाओ बैठ जाओ। अच्छा जी, तो अब मैंने अभीश को कहा कि भाई इस वाले कोड को चलाने की ट्राई करो, अगर चल रहा तो चला दो, अगर नहीं चलता तो किसको दे दो? ये कौन है? ये तो ट्राई है, ये कौन है? एक्सेप्ट। तो इनको ये दे देंगे कोड, फिर ये उसे हैंडल करेंगे। तो इनका काम ये है कि अगर ट्राई से कोई कोड नहीं चलता, वो एरर फेंकता है, तो एरर क्रैश नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होगा, वो क्या करेगा, सिंपल एरर उठा के कैच को दे देगा, एक्सेप्ट को दे देगा। इनका नाम एक्सेप्ट है। तो हम एक काम करते हैं, कोड को भी यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं ट्राई। ट्राई कौन है? ये अभी बैठे हुए। अच्छा, मसला ये है कि ट्राई अकेला नहीं लिख सकता, ट्राई के साथ एक्सेप्ट की जोड़ी लाजमी है। तभी देखें यहाँ पे एरर आ रहा है, वो कह रहा है भाई एक्सेप्ट कहाँ है मेरा, तो जोड़ी पे ही चलता है ये। तो ट्राई हमने लिख लिया, ट्राई अगर चल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं चलता तो हमारे पास एक्सेप्ट चलेगा। अच्छा, पाइथन के अंदर, वैसे तो टाइप स्क्रिप्ट में भी हम बना सकते हैं, पाइथन के अंदर हम मल्टीपल एक्सेप्ट बना सकते हैं। तो ये वाला जो हमने एक्सेप्ट बनाया ना, ये सिर्फ हम इनको कहते हैं ये कौन से एरर हैंडल करेगा? टाइप एरर जितने भी आएंगे, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, ये किस तरह का एरर आया? ये टाइप एरर आया। जितने भी टाइप एरर आएंगे वो कौन हैंडल करेगा? वो ये वाले एक्सेप्ट हैंडल करेगा। तो इसको करने के लिए हम एक्सेप्ट के साथ यहाँ लिख देते हैं टाइप एरर। अब ये कहाँ से याद हुआ मुझे? कुछ नहीं भाई, जहाँ पे एरर आया था उसकी एरर के साथ टाइप लिखी होती है कि जो एरर आया वो किस तरह का एरर है। तो अभी तो हमारे पास टाइप एरर आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको दे देंगे। तो ये हमारे पास आगे क्या करेंगे, उसका एरर प्रिंट करा देंगे। तो भाई यहाँ पे एरर ये होगा, यू नीड टू एंटर अ नंबर, इंटीजर। तो इस तरह से हमारे पास एक्सेप्ट का काम ये है कि जितने भी टाइप एरर आए ये हैंडल करेगा। ट्राई का काम ये है, कोई भी मैं ऐसे कोड दूंगा वो चलाने की कोशिश करेगा, अगर चल जाता है तो ठीक है, नहीं चल रहा तो एक्सेप्ट को दे देगा। अच्छा, तो अब इस कोड को मैं चलाऊंगा तो क्या एरर आएगा, आप बताएंगे, जोर से बताएगा। इस पे गुलाम है, करीब आ जाए। तो हमारे पास क्या चलेगा इस केस में? एक्सेप्ट चलेगा। तो जब मैं इस कोड को चलाऊंगा तो सबसे पहले हमारे पास एक इनपुट मांगेगा। मैं यहाँ पे 9 दे देता हूँ। 9 हमें बजाय तो इंटीजर लग रहा है, लेकिन इनपुट हमेशा क्या करता है, क्या एक्सेप्ट करता है? स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है।
तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करने से ये होगा कि जब हमने यहाँ पे 9 पास किया तो वो 2 को 9 से प्लस करने की कोशिश करेगा। एंटर दबाते हैं हम, 2 और 9 को हम प्लस नहीं करा सकते, तो ट्राई ने क्या किया, ट्राई ने प्लस कराने की कोशिश करी लेकिन प्लस नहीं हुआ, तो इन्होंने क्या किया, पेपर फाड़ा। बड़ी बेदर्दी से बात, ऐसे नहीं। जब देखो अगर तो आपसे कोई काम नहीं हो रहा होता और आपने किसी और को कराना हो, कैसे करा दे, तो अब नहीं करना भाई, खराब हो जाएगा पेपर, मैं करता हूँ। तो हमने किसको दे दिया, एक्सेप्ट को दे दिया। एक्सेप्ट ने क्या प्रिंट कर दिया, यू नीड टू एंटर एन इंटीजर। इस एरर हैंडलिंग से ये फायदा हुआ कि पहले क्या हो रहा था, यूजर को एक अजीब सा एरर नजर आ रहा था, वो तो कंफ्यूज हो जाता। हमने उस एरर को हैंडल किया और एक अच्छा सा एरर मैसेज शो कराया ताकि यूजर बोले अच्छा यहाँ पे मैंने इंटीजर डाल दिया है, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग डाल दिया, मुझे इंटीजर डालना चाहिए। अच्छा यूजर के लिए तो ये क्या है, 9 यूजर डाल ले तो वो तो इंटीजर समझ के डाल रहा है ना। गलती हमने कहाँ करी है, गलती हमारी है यूजर की है, हमारी है। हमारी गलती ये है कि हमारे पास इनपुट के अंदर जो भी चीज़ आ रही है उसको हमें कन्वर्ट करना होगा किसमें, इंटीजर में। इंटीजर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, पूछ लेते हैं रैंडमली, कराया था ना। चलो इंट लगा के तो बहुत लोग बता देंगे, इसको कहते क्या है वो बताएं। इंटीजर टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं या इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं, एक्सप्लिसिट कहते हैं। आप कह रही हैं एक्सप्लिसिट कहते हैं, तो कंफ्यूज क्यों हो रही है, मैं पूछ रहा हूँ। एक्सप्लिसिट कहते हैं, ओके, तो एक्सप्लिसिट ही कहते हैं क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टाइप को चेंज कर रहा हूँ अपनी कोड की वजह से। बाज़ दफ़ा होता है पाइथन क्या करता है, खुद ही टाइप चेंज कर देता है, तो उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। यहाँ पे हम करा रहे हैं इंटीजर का फंक्शन यूज़ करते हुए, इसको हम कहेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो अब मैं इसको चलाता हूँ, यहाँ पे वो बोल रहा है भाई एक नंबर डालें, हम एक नंबर डाल लेते हैं। नंबर हम डाल लेते हैं जी, आप 3 मैंने डाला, ये कैप वाले बोले जी 3 मैंने डाला, क्या आंसर आएगा, 5 क्या आएगा, 5 यहाँ पे आएगा 5 आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ मैं एंटर दबाता हूँ, 2 + 3, इसने क्या आंसर दे दिया, 5 आंसर दे दिया। तो इसका मतलब हमारे पास ये कोड सही चल रहा है, टाइप एरर हमने हैंडल कर लिया है। अगर टाइप एरर आता है तो ये एक्सेप्ट करके मैं ये हैंडल कर रहा हूँ उसे। अब अभी इसको मैं दूसरा कोई पेपर वापस नहीं, बार बार नहीं काटेंगे। अच्छा, तो अब मैं इनको दूसरा टास्क दूँगा। यहाँ तक किसी का कोई सवाल, डिवाइस का बाद। अच्छा, हमने एरर हैंडलिंग के लिए पढ़ा ट्राई एक्सेप्ट का कॉन्सेप्ट, जो कि यूज होता है एरर हैंडलिंग के लिए। अगर हम ये नहीं करेंगे तो एक अजीब सा बदसूरत सा एरर आएगा जो कि किसी को समझ नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, एरर हैंडलिंग करते हैं ताकि अगर इन केस कोई एरर आता है तो उस केस में हम एक अच्छा सा एरर दिखा सकें। ठीक हो गया। अच्छा, एरर हैंडलिंग के अंदर सिर्फ एरर नहीं दिखाते, हो सकता है मुझे वो चीज़, मैं पेज को रिफ्रेश कर दूंगा ताकि एक दफ़ा रीट्राई हो जाए। तो एरर हैंडलिंग में ये काम भी हो सकता है कि रीट्राई करते हैं फिर से करने के लिए, तो एरर हैंडलिंग हम इसलिए यूज करते हैं। अच्छा, ट्राई कैच बड़ा आसान से, ट्राई के अंदर हम वो चीज़ डालते हैं जो काम हमने कराना है। इस केस के अंदर हमने सिंपल प्लस कराना है, हमने ट्राई के अंदर डाला। इन केस अगर ये प्लस नहीं कर पाता और हमारे पास कोई टाइप एरर आता है तो फिर उस केस में ट्राई नहीं चलेगा, उस केस में क्या चलेगा, एक्सेप्ट चलेगा। ये वाला एक्सेप्ट क्या चीज़ हैंडल कर रहा है, सिर्फ टाइप एरर हैंडल कर रहा है। इसको बताया हुआ भी टाइप एरर हैंडलिंग करना बस। कोई भी टाइप एरर आता है, जो कि हमने देखा भी था, स्ट्रिंग को जब मैं इंटीजर से प्लस कराता हूँ तो हमारे पास टाइप एरर आता है। ठीक है, हाँ भी आगे चल रहे हैं ना, आगे चल रहे हैं। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं।
अब मैं करता हूँ, इनको टास्क देता हूँ, एक और नया सेल ले लेते हैं। नया सेल हमने लिया। इस बार हम यूज़र से इनपुट लेंगे, लेकिन प्रिंट के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी यूज़र नंबर देगा, यूज़र इनपुट जो भी आएगा उसको हम डिवाइडेड बाय 0 कर देंगे। ठीक है, करो भाई, क्या आंसर आएगा? इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी। तो हमने अभी इसको कहा कि भाई जो भी यूज़र इनपुट दे उसको 0 से डिवाइड करें। एरर आएगा सर। 0 से डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आता है मैथ्स में भी? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी याद है। पाइथन क्या करेगा यहाँ पे? पाइथन यहाँ पे आपके पास एरर थ्रो करेगा, क्योंकि कोई भी नंबर आप 0 से नहीं डिवाइड कर सकते। तो जाहिर सी बात है वो डिवाइड होता जाएगा इनफाइनाइट, तो आपके पास आंसर कभी आएगा ही नहीं। तो इसलिए हम क्या, इस केस के अंदर पाइथन क्या करेगा, एरर देगा। अब सवाल ये है कि जब एरर आएगा तो उस केस के अंदर हमारे पास रेड कलर में जो बदसूरत सा एरर आ रहा था वो शो होगा, या ये बैठे हुए भाई जो से हैंडल कर लेंगे। एक्सेप्ट नहीं है। मैं इसको चलाऊंगा, रेड वाला एरर आएगा, ये लिखा है यू नीड टू एंटर एन इंटीजर। रेड सर, रेड आएगा। तो कितने लोग कह रहे हैं कि भाई ये वाले जो एक्सेप्ट बैठे हैं ये हैंडल कर लेंगे, हैंड रेज करें। 1 2 3। अच्छा, ये भी होता है कि हैंड रेज करते हैं, जैसे ही बराबर में दिखता रही तो कम लोग हैं। अच्छा, तो हमारे पास ये एक्सेप्ट बैठे हुए, तो देखते हैं ये उसे जो अभी एरर करेंगे वो इन एक्सेप्ट को देंगे या नहीं देंगे। तो चला के देखते हैं इसे। हमसे एक नंबर मांग रहा है, हम यहाँ पे एक नंबर दे देते हैं 10। तो हमारे पास यहाँ पे अभी कोशिश करेंगे 10 को 0 से डिवाइड करने की। एंटर दबाते हैं, क्या आ गया? एरर आ गया, जिसका मतलब ये एक्सेप्ट बैठे तो हैं लेकिन ये 0 डिवीजन एरर को हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि इनको हमने बताया कि भाई इनको कौन से एरर हैंडल करने, टाइप एरर हैंडल करने से। तो 0 डिवीजन एरर ये नहीं हैंडल कर सकते। तो अब क्या करें, इसको 0 डिवीजन कर दें। इनको बोले भाई अब से आप 0 डिवीजन करें। टाइप एरर वाला कौन करेगा? तो क्या करें, क्या सोल्यूशन है? एक और हम एक्सेप्ट बना देंगे जो कि 0 डिवीजन हैंडल करेगा। तो आप किसको लाए? आज आप आ रहे थे ना जी, एक्सेप्ट हेलो डिस्कशन कर रहा। आप चश्मा ले गए, पहले आपने इंक्रीज किया था ना, आज घूम हो गया, आप तो पता नहीं कहाँ। पता है मुझे कहाँ घूम हो गए। आज हो जल्दी से आज। अब हमारे पास एक्सेप्ट हो गए हैं, कितने हो गए? आ जाएंगे, बराबर में खड़े हो जाए। तो हमारे पास कितने एक्सेप्ट हो गए? 2। इस वाले एक्सेप्ट को हमने क्या कहा है? इस वाले एक्सेप्ट को हमने बोला है कि ये किस तरह के एरर हैंडल करेंगे? 0 डिवीजन एरर जो भी आएगा वो ये हैंडल करेंगे। ये वाले क्या करेंगे? टाइप एरर हैंडल करेंगे। और ये जो हमारे पास 0 डिवीजन एरर हैंडल करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सिंपल प्रिंट करा देते हैं यू कैन डिवाइड बाय 0। सिंपल एरर मैसेज होगा। अब जब मैं इस कोड को चलाऊंगा तो हमारे पास ये कोशिश करेगा 0 से डिवाइड करने की, लेकिन उस केस में आ जाएगा एरर, और हमारे पास यहाँ पे 0 डिवीजन एरर हैंडल हो जाएगा। चला के देखते हैं, कोड देख लो। तो 2 एक्सेप्ट है, दोनों खड़े में यहाँ पे। एक एक्सेप्ट टाइप एरर हैंडल कर रहा है, एक एक्सेप्ट 0 डिवीजन एरर हैंडल कर रहा है। यहां मैं नंबर पास करता हूं, क्या चीज आएगी जी? एक्सेप्ट चलेगा नहीं चलेगा?
नहीं चलेगा आप तो कह रहे आप लोग नहीं चलेगा। अच्छा चलिए यहाँ से पूछ लेते हैं जी, चलेगा चलेगा क्योंकि ये वाला एक्सेप्ट क्या कर रहा है, जीरो कैंडल कर रहा है, डिवीजन एरर हमारे पास हैंडल कर रहा है। तो इस तरह से हमारे पास, आप उस तरफ बैठिए, ये कुर्सी है ना वहीं बैठिए। तो ये इस तरह हमारे पास जो है दो एरर हमने बना दिए हैंडल करने के लिए, दो एक्सेप्ट बना दिए। एक हमारे पास ट्राई है, ट्राई करने वाला काम सिर्फ एक ही करेगा, जो भी हम कोड देंगे वो इसी को देंगे, ट्राई को, कि भाई इसको चलाने की कोशिश करो, ट्राई करो। अगर चल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं चलता तो देखो भाई आप किस वाले एक्सेप्ट को ये काम दे सकते हो। तो हमारे पास दो एक्सेप्ट हो गए। इस तरह से पाइथन के अंदर भाई हजारों तरह के एरर है, तो क्या बहुत सारे एक्सेप्ट बना लें, क्या करें? एक आता है उसका नाम सुन लिया, लाइन से निकल गया, रोजा लग रहा होगा इसलिए निकल गया। चलो अगली एग्जाम्पल में मुझे रोजे का जिक्र आ गया है, तो अब हम एग्जाम्पल भी बना लेते हैं। तो पहले यहाँ तक किसी का सवाल था? तो एक सिंगल एक्सेप्ट के साथ हमने देखा हम जितने एक्सेप्ट बनाना चाहें हम बना सकते हैं। इफ एल्स की तरह कह सकते हैं, लेकिन इसमें यह है कि भाई इसमें कंडीशन नहीं है, इसमें ट्राई ही कोड चलाने की कोशिश करें। अगर कोड नहीं चलता वो एरर हैंडलिंग के लिए दो लोग बैठे हैं, दो अलग अलग तरह के एरर हैंडल कर रहे हैं। ये दो अलग अलग तरह के एरर, अच्छा मैं चाहता मैं एक भी बना सकता था, एक कॉमन बना देता जो सारे एरर हैंडल कर रहा होता, लेकिन मैं दो अलग अलग क्यों बनाया? कौन जवाब देगा? मैंने आपसे कहा कि मैं चाहता एक ऐसा स्पेशल एक्सेप्ट बनाता जो हर तरह के एक्सेप्शन को हैंडल करता, लेकिन मैंने वो स्पेशल वाला नहीं बनाया। मैंने क्या किया, दो अलग अलग बना दिए, एक टाइप एरर कर रहा है, एक जीरो डिवीजन एरर कर रहा है। क्यों दो अलग अलग क्यों बनाया? ताकि यूजर को एरर समझा सके कि कौन सा एरर, ताकि हम यूजर को बता सके कि अगर टाइप एरर आता है तो हम ये वाला प्रिंट शो कराएंगे, अगर जीरो डिवीजन एरर आता है तो हम ये वाला प्रिंट शो कराएंगे। अगर यही काम हम एक ही एक्सेप्ट के अंदर कर रहे होते तो फिर एक ही एरर मैसेज आता, यूजर को समझ ही नहीं आता किस तरह का एरर आया। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग तरह के हमने एक्सेप्ट बनाए ताकि हर एक्सेप्ट का एक अलग एरर मैसेज शो करा सके। क्लियर? आगे चलते हैं। अब थोड़ी एग्जाम्पल को ना थोड़ा और बढ़ाते हैं, फंक्शन की रखते हैं। फंक्शन का नाम रखते हैं, एग्जाम्पल बना रहे हैं। चलो फंक्शन का नाम रखते हैं डेफ, फंक्शन का नाम इज फास्टिंग। अच्छा रोजा। इज फास्टिंग, ठीक है। नहीं यहाँ पे इसका नाम रखते हैं कैन ईट समोसा, हाँ ये नाम सही है। तो हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हम कॉल करेंगे तो ये समोसा खाने को मिलेगा, तो ये हम बना रहे हैं। अच्छा, जब ये फंक्शन आप कॉल करेंगे, फंक्शन आपसे पूछेगा भाई रोजा है, रोजा है तो खाने देगा, अगर नहीं है तो फिर उस केस में हम एरर थ्रो करेंगे। तो इस फास्टिंग हमारे पास जो है एक पैरामीटर हो गया, इसकी डेटा टाइप क्या रखा है? इस फास्टिंग दो ही हो सकती है, या फास्टिंग हो रही होगी या नहीं होगी, रोजा होगा नहीं होगा। बेस्ट डेटा टाइप है बूलियन की शॉर्ट बूल लिखना। ओके, तो हमने यहाँ पे आगे क्या कोड लिखूंगा? सबसे पहले हमने यहाँ से किसी जवाब दिया था इफ एल्स लिखेंगे। तो अगर हमारे पास इस फास्टिंग जो है वो ट्रू होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम
यार मैं पूरी तरह से शॉर्ट एरर थ्रो करेंगे। आपकी आवाज़ इधर तक भी नहीं गई। वो कैसे करेंगे वो अभी थोड़ी देर में देखते हैं। फिलहाल जब हमें इफ के अंदर कुछ भी काम ना कराना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको खाली नहीं छोड़ सकते। पास। 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 पास का मतलब ये है कि भाई अगर आपने थोड़ी देर के लिए खाली छोड़ना है या क्या रो इफ बना रहे लेकिन ये कुछ काम ना करे तो आप इसके अंदर पास लिख दो, तो ये एरर नहीं आएगा कोई भी। अच्छा, तो अगर फास्टिंग हो रही है तो उस केस में हम कुछ काम करेंगे अभी आगे चल के, बट अगर फास्टिंग नहीं है, अगर इफ्तारी का टाइम हो गया है तो उस केस में हम एल्स को चलाएंगे और एल्स के केस में हमने प्रिंट कराना है, एल्स के केस में हमने प्रिंट कराना है यू कैन ईट समोसा। ठीक हो गया। तो ये सिंपल सा एक फंक्शन बना है जो कि क्या कर रहा है, कोई भी बंदा समोसा खाने के लिए इसे कॉल करेगा तो उसके अंदर भाई वो चेक पूछेगा आपसे भाई रोजा है नहीं है, आप बोलोगे ट्रू मतलब रोजा है, तो उस केस में क्या करेगा, अभी अगर रोजा है किसी का तो कुछ नहीं करेगा। अभी हम इसमें कोड लिखेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और ट्राई कैच से अभी से काम कराते हैं, देखते हैं इसका रोजा नहीं है, अभी पता चल जाएगा। तो अभीश को मैंने कहा कि भाई एक फंक्शन कॉल करो, कैन ईट छोड़ दो इसका नाम रख देते ईट समोसा। ईट समोसा नाम का फंक्शन कॉल करो, हो जाए नॉन मुस्लिम। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉल्स, बट हम यहाँ पे ट्रू लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि हम जो है एग्जाम्पल बना सके। तो हमारे पास ईट समोसा जो है हमारे पास ट्रू हमने कर दिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जब हम इस कोड को एरर क्यों आ रहा है, एक्सेप्ट आ रहा है एरर नहीं, एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ट्राई की जोड़ी जो है वो एक्सेप्ट बनता ही बनता है लाजमी एक्सेप्ट के पास। तो पहले जो हमने तो एक्सेप्ट बनाए थे वो तो हमारे पास टाइप एरर जीरो डिवीजन कर रहे थे, वो ठीक है, उसको हम यूज नहीं कर रहे। हम एक ऐसा एक्सेप्ट बनाएंगे जो कि सारे एरर हैंडल करे ताकि हमें पता हो। एक्सेप्ट बनाने के लिए हम यहाँ लिखेंगे एक्सेप्ट, इस बार इसकी जो टाइप रखेंगे वो हम रखेंगे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के अंदर हम रखेंगे, एक्सेप्शन के अंदर क्या लिखेंगे, एक्सेप्शन के अंदर एक प्रिंट करा देते हैं यू, या यहाँ पे एक काम करता हूँ ना, इसको लिख लेता हूँ, अब इसको समझाऊंगा तब आपको समझ आ जाएगा। यहाँ मैं प्रिंट करा देता हूँ ई। अच्छा जी, ये मेरे पास एक कोड लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप जो है हम इसको समझते हैं। ईट समोसा हमारा एक फंक्शन है जो कि हमारे पास हमने इसके अंदर क्या पास किया, ट्रू। तो इस केस में हमारे पास इस फास्टिंग जो है वो ट्रू हो गया है। यहाँ पे हमारे पास हमने लिखा है, यहाँ पास नहीं लिख रहे हैं। हम बेसिकली ये करना चाह रहे हैं कि अगर किसी का रोजा है और वो फिर भी समोसा खाने की कोशिश करता है तो उस केस में हम क्या थ्रो करें, एरर थ्रो करें। अब पाइथन को तो यहाँ पे नहीं पता चलेगा भाई एरर है या नहीं है, हमें जबरदस्ती थ्रो करवाना पड़ेगा। तो उसका थ्रो करने का क्या तरीका होता है, हम यहाँ पे रेज करेंगे। हम पाइथन को बोलेंगे भाई ये बंदे की फास्टिंग चल रही है लेकिन ये समोसा खाने की कोशिश कर रहा है, तो हम यहाँ पे एरर थ्रो कर देंगे। तो उसके लिए हम करते हैं रेज कर रहे हैं एरर को, और यहाँ पे हम एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं। तो सिंपल आप एक्सेप्शन लिखोगे, एक्सेप्शन आपके पास पाइथन के अंदर बिल्ट इन क्लास है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आगे आएगी तो उसके अंदर हम क्लासेस फिर से पढ़ेंगे। एक्सेप्शन हमारे पास क्लास है, इसके अंदर हम अपना एरर मैसेज पास कर सकते हैं, जो भी हमारा एरर मैसेज होगा। तो हमारा एरर मैसेज है यू कैन, नहीं थोड़ा अच्छा एरर मैसेज है, चलो ऐसे लिख लेते हैं, यू कैन ईट समोसा। तो हमारे पास यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कस्टम एरर रेज कर रहे हैं। ऊपर वाले एरर क्या थे, ऊपर वाले एरर तो ऐसे थे जो पाइथन खुद ही थ्रो कर रहा था। इस वाले केस में पाइथन नहीं थ्रो करेगा, हमें पाइथन से एरर रेज करवाना पड़ेगा जबरदस्ती।
तो उसको कराने के लिए पाइथन को तो नहीं पता ना फास्टिंग क्या चीज़ है, तो हमने उसके लिए ये लिखा है कि रेज करो एक्सेप्शन, और जो हमारा एरर मैसेज है वो क्या है, यू कैंट ईट समोसा। तो ये हमारे पास सिंपल सी एक पूरा कोड लिखा हुआ है। असल चीज़ ये तो सिंपल सा फंक्शन है, असल जो हमने पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, ट्राई एक्सेप्ट। अब मैंने ट्राई को बोला कि भाई ईट समोसा नाम का फंक्शन है, इसको कॉल करो। इन्होंने कॉल किया और इसके अंदर इन्होंने पास कर दिया ट्रू। ट्रू वाले केस में क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे कौन सी कंडीशन चलेगी, इफ चलेगी। इफ चलने की सूरत में यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, एरर रेज कर रहा है, एक्सेप्शन रेज कर रहा है। जैसे ही हमारा पाइथन का कोड ये रेज वाली चीज पढ़ेगा ना, ट्राई उसी वक्त टर्मिनेट हो जाएगा और वो किसको दे देगा अपना कोड, एक्सेप्ट को दे देगा। तो इस वाले केस पे भी यही होगा, जब हम इस कोड को चलाएंगे हमारा ईट समोसा का फंक्शन कॉल होगा। इस ईट समोसा के फंक्शन के कॉल होने की सूरत में हमारे पास ये रेज वाली चीज़ चलेगी। जैसे ही रेज वाली चीज़ चलेगी, रेज का मतलब ये है कि भाई ट्राई वाला काम खत्म, ट्राई अपना काम किसको दे देगा, एरर किसको दे देगा, एक्सेप्ट को दे देगा। तो रेज यहाँ पे से पढ़ लिया होगा, तो रेज होते ही ट्राई अपना काम छोड़ देगा और किसको दे देगा, एक्सेप्ट को दे देगा। एक्सेप्ट क्या कर रहा है, ये एज ई क्या रखा है, क्या लिखा है, सर ये वेरिएबल में टेम्परेरी वेरिएबल में वो कर रहा है। जो भी हमारी एक्सेप्शन आ रही है, एक्सेप्शन के साथ एक और चीज आ रही है, जो हमारा एक तो एक्सेप्शन आ रही है, ठीक है, ये एक्सेप्शन आया, एक्सेप्शन मतलब कोई एरर है, उसके साथ हम एक और चीज भेज रहे हैं, एक मैसेज वो भी भेज रहे हैं। तो उस मैसेज को हमने स्टोर कराना होगा ताकि हम यूज कर सके ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सिंटैक्स है, इसको लिखने का तरीका, हम एक्सेप्शन के बाद लिख देते हैं एज ई। ये एज ई क्या करता है, जो भी हमारे पास एरर आ रहा है, वो जो मैसेज आ रहा है उसको इस ई के अंदर स्टोर कर देगा। ई की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ मैं लिख दूँ एरर मैसेज, ये लिख लो, नाम कुछ भी लिख सकते हैं इसका। तो वो क्या करेगा, जो भी एक्सेप्शन आ रही है उसके अंदर जो मैसेज है उसको इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा एरर मैसेज के, और वही एरर मैसेज हमने प्रिंट करा दिया। अब जरा कोड को गौर से पढ़ो सारे, फिर पूछूंगा किसी से। जी if is faster than exception. सवाल, हाँ, अगर मैं नहीं दूं तो हमारा जो मैसेज है वो कैसे प्रिंट कराऊंगा। एक्सेप्शन तो एक क्लास है, ये क्लास है, इसको प्रिंट कराओगे तो क्लास प्रिंट हो जाएगी पूरी क्लास। तो ये एक्सेप्शन तो यहाँ भी लिखा हुआ है, ये देखो ये प्रिंट हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, इस एक्सेप्शन के अंदर जो मैसेज आया है वो चाहिए। तो उसको रिट्रीव करने का ये तरीका है, भाई आप एज एरर मैसेज लिख दो, जो भी मैसेज आएगा तो उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अच्छा जी, अब जब मैं इसे चलाऊंगा क्या आंसर आएगा, सब देख लो भाई, एक्सेप्ट। पीछे देख लो, ऊपर कर लेते हैं, पहले फंक्शन देख लो। ठीक है, फंक्शन देख लो, फंक्शन के बाद क्रॉप क्यों होगा, फंक्शन के बाद हमारे पास डेटा टाइप लिखी हुई है। फंक्शन क्या कर रहा है, अगर फास्टिंग है तो एरर रेज कर रहा है, ठीक है। एरर रेज होने का हमें पता है, कहीं पे भी अगर एरर रेज होता है तो ट्राई अपना काम खत्म कर देगा, एक्सेप्ट चलेगा। तो हमारे पास यहाँ पे ईट समोसा का हमने फंक्शन कॉल किया है, जिसका मतलब ये है कि हमारा जो फंक्शन चलेगा वो इस ट्राई के अंदर चलेगा। ट्राई के अंदर चलने की कोशिश करी, फंक्शन ने हमारे क्या किया, एरर रेज किया। एरर रेज होते ही हमारे पास क्या चीज़ चलना शुरू हो गई, एक्सेप्ट।
ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो इस केस में क्या प्रिंट होगा, जब मैंने इसको चलाया तो हमारे पास प्रिंट हुआ यू कांट ईट समोसा। तो इस तरह से हमारे पास एरर हैंडलिंग, हम कस्टम एरर भी जनरेट करा सकते हैं और उसे हैंडल भी कर सकते हैं। जी नहीं, एक्सेप्ट से ट्राई के अंदर नहीं जा सकते, हमेशा टॉप टू बॉटम चलना है। ट्राई पहले चलेगा फिर एक्सेप्ट चलेगा। हाँ, एक्सेप्ट के अंदर आप कुछ ऐसा कोड लिख सकते हो जो कि ईट समोसा करने की दोबारा कोशिश करेगा, रीट्राई करेगा एक तरह से। हाँ, इस तरह से कर सकते हो, लेकिन वो फिर चीज़ है कि यहाँ पे थोड़ा और कोड लिखना पड़ेगा कि कितनी दफ़ा रीट्राई करना है। तो वो कंडीशन लगेगी 3 दफ़ा रीट्राई करना है, तो 3 दफ़ा कोशिश करेगा उसे चलाने की। तो इस तरह का कोड हो सकता है, बट एक्सेप्ट से वापस ट्राई में नहीं जा सकते। सही है, क्लियर है? चलो भाई, थैंक यू भाई आप लोगों को, आगे हो जाएगा। हाँ, ये पेज भैया संभाल पे रखना, ये फ्रेम कराएंगे। ये कुछ रह गया आपका, बाद में पढ़ेंगे। अच्छा जी, ओके। सवाल बड़े ही आराम से हमने एक्सेप्ट हैंडलिंग कर लिया। अच्छा, हमारी चेकिंग कहाँ तक पहुँची? अच्छा, लड़के क्योंकि कम है तो लड़कों में तो हो जाएगी चेकिंग आराम से, लड़कियाँ ज़्यादा हैं तो हमें जो है रिसिप्सा कहाँ तक पहुँची चेकिंग, परसेंटेज पर बता दो। 40%, 30%, 4 तो अभी दिया ना सर जान, 80%, कल परसों 20%। तो ये काम करें ना, और लोग जो है वो कर लें। हमारे पास मेल टीचर्स भी हैं, लड़कों में तो हो गई है तकरीबन, तो इनको यूटिलाइज करते हैं। सर यदि हमारे पास सर ऐसे हैं, सर ऐसी भी है, ताकि जल्दी चेकिंग हो जाए। हमारे पास हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें सिर्फ डिस्कॉर्ड आईडी चाहिए, 2-3 सवाल हम पूछेंगे, इस तरह से हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारे पास ट्राई कैच का टॉपिक खत्म हो गया। किसी का कोई सवाल? कोड डिस्कॉर्ड पे मैं शेयर कर दूंगा। कौन सी क्लास है आज? क्लास 5 में, क्लास 5, ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, तो ये हमारा कोड। अभी आगे हम कौन से स्टेप की तरफ मूव होंगे? एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत आसान है। शुरू में मैं इस पर बड़ा कंफ्यूज होता था, लेकिन इसमें अगर आपने कमांड हासिल कर दी ना, यकीन करें बड़ी एप्लीकेशन के अंदर एरर हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है। नहीं करोगे तो ऐसे ऐसे एरर आएंगे, आपकी वेबसाइट बार बार क्रैश होगी, बार बार क्रैश होगी। इसलिए एरर हैंडलिंग अच्छे से इम्प्लीमेंट करो। हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है फाइल हैंडलिंग, जो कि एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन उससे पहले हम कर लेंगे मैथ डेट टाइम। ये आसान से करिए, जल्दी हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा मैं एक और चीज़ बता दूं, ईद के बाद आप लोगों का क्विज होगा, और वो फाइनल क्विज नहीं होगा, फाइनल से पहले एक क्विज होगा। वो बता देंगे कैसे होगा, ऑनलाइन होगा, ऑन साइट होगा, वो बता दिया जाएगा। बट क्विज होगा, उसकी तैयारी करनी है। तो कहाँ से होगा क्विज? सारा कहाँ से होगा? पूरी रिपोजिटरी से हमारे पास ये क्विज होगा। कहाँ तक होगा स्टेप में बता देता हूँ। स्टेप 11 तक तो आपने पूरी तैयारी कर लेनी है क्विज के लिए। हो सकता है अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टेप 12 तक की आपके पास जो है क्विज होने के वो है। उसके बाद कुछ नहीं, हमारे पास 4 स्टेप रह जाएंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एसिंक आईओ और सी पाइथन सॉरी। ये हमारे पास कुछ टॉपिक रह जाएंगे, लेकिन क्विज आपका कहाँ तक होगा, पूरा तो नहीं हो पाएगा। अगर पूरा होगा तो पहले क्लास में वो चीज़ें कवर होंगी, फिर उसके बाद होगा।
लेकिन क्योंकि अभी तक ये 4 नहीं हुए कवर, तो जहाँ तक कवर हुआ होगा सारी क्लासों में वहाँ तक का क्विज होगा, जो कि एक्सपेक्टेड है 11 तक। तो यहाँ तक आपने सारे स्टेप के अंदर बहुत चीज़ें हैं जिससे एमसीक्यूज बन सकते हैं। चीज़ें निकालनी है, एमसीक्यूज आपने बनाने हैं और जो है उसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। 2 वेबसाइट भी मैं शेयर कर दूंगा जिसके अंदर आपको बहुत एमसीक्यूज मिल जाएंगे। हो सकता है वहीं से एमसीक्यूज उठाएं अपने बनाने की जगह, तो अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। तो एमसीक्यूज की अच्छी तैयारी करनी है। लीड ग्रुप के अंदर हमारे पास प्रैक्टिस क्विज हुआ करेंगे, जिसका बहुत अच्छी हमें एक बॉट मिला है, बहुत अच्छा एक बॉट है। उसमें होता ये है कि मैं क्विज स्टार्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक चैनल है क्विज का, उसके अंदर मैंने क्विज स्टार्ट कर दिया, तो होगा ये कि सारे जो उस चैनल को देख रहे हैं उनके पास क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। तो 30 सेकंड के लिए क्वेश्चन शुरू होगा, उसमें आप लोग सेलेक्ट करेंगे आंसर जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपका क्विज का वो आंसर सबमिट हो जाएगा। फिर 30 सेकंड बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा, फिर 30 सेकंड बाद तीसरा क्वेश्चन आएगा। तो उसकी मैं एक वीडियो भी बना लूँगा। क्विज देना बहुत बड़ा आसान है, उसमें प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। अच्छी चीज़ उसमें यह है, जो अच्छे क्विज देंगे लास्ट में उनके नाम आ रहे होते हैं, सारे रिजल्ट उसी वक्त आ रहे हैं। टॉप 10 जो भी होता है उनके नाम आ जाते हैं। देखते हैं कौन टॉप 10 में आ पाता है। कौन सी 2 चीज़ें? लिंक्डइन और स्नैपचैट, लिंक्डइन और एक्स। इन 2 जगहों पे आपके अकाउंट बने होने चाहिए। ये नहीं बोलने एक्स चलता नहीं है तो आप लोग चला लोगे, ठीक है। तो ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। बाकी है ऊपर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, फाइवर हो गया, इस तरह से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म काफ़ी है, लेकिन ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको इन प्लेटफॉर्म से मिल सकती है। और अपनी स्किल्स को इतना शोकेस करो, कोई भी चीज़ बनाओ, दिखाओ, लिंक्डइन पे डालो, ट्विटर पे डालो, फेसबुक पे डालो, दिखाओ लोगों को। होता ही है कि भाई फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया, या आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रोजेक्ट आया, अब टाइम नहीं है, कैसे करें, किससे करवाएंगे? दूसरे लोगों से ही करवाएंगे जिनको काम आता है। तो उनकी नज़र में जो दिखेगा उन्हें कि भाई इसको काम आता है, उससे काम कराए। तो अपनी स्किल्स को शो करो, ये नहीं करो कि भाई बड़ा सा अच्छा सा चैटबॉट बनाया है, कोई अच्छी सी चीज़ बनाइए, बस अपनी हद तक रखिए, लास्ट में शो करो उसे। वैसे चैटबॉट कितने लोगों ने बना लिया? कौन सा LLM यूज़ किया? जेमिनाई और ओपनएआई का भी अच्छा LLM है। तो अभी जो आपकी छुट्टियां आ रही है उसमें क्या करना है आप लोगों ने? पाइथन सीखनी है। जिन लोगों ने पाइथन कर लिया कंप्लीट, कि ये स्टेप्स है, बस इनको फॉलो करते हुए पूरी पाइथन पढ़ ली। जब ये पाइथन आप सीख रहे तो आपने अगला मूव क्या करना है? नहीं, क्यूएआई अब कैंसिल हो गया। कैंसिल मतलब क्यूएआई आप लोग पढ़ने वाले थे, शायद आपने उससे नाम नहीं सुना हो, क्यूएआई क्या हुआ उसका? हमारी कोर्स आउटलाइन से रिप्लेस हो गया किसी और चीज से। किससे हो गया? एक नई चीज आई है ओपनएआई की, जिसका नाम है ओपनएआई एजेंट्स SDK। ये अब ये नई चीज आ गई, हम इसको पढ़ना पड़ेगा। तो हम आप लोग जो क्यूएआई पढ़ने वाले थे वही हमारे प्लान में था, लेकिन अचानक से नई चीज़ आ गई, और ये इतनी अच्छी चीज़ है कि आपको सीखने में भी बड़ी आसानी होगी। और ये अभी आई है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं और आगे चल के और फीचर्स भी आएंगे। ये ऐसा टूल है जो कि आपकी हेल्प करेगा एजेंट्स बनाने में। चैटबॉट और एजेंट्स में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? चैटबॉट और एजेंट में क्या डिफरेंस है? कौन यहाँ के अभी लड़के को मैं काफी बता लड़के से बोला, कौन आगे बताएगा? आप बार वाला उनको बताओ, हमें नहीं बताओ। बार वाला चैटबॉट असिस्टेंट और के
एजेंट बाहर से ऊपर वाला मतलब उसके बारे में ये मैं अभी अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। उसके ऊपर बाहर वाला बाहर वाला चाय मंगाते बाहर वाले भी होता है अब तो ये बोल बाहर अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महबूश फातिमा है और मैं भी बिल्कुल मेरा भी आईटी से कोई बैकग्राउंड नहीं था और यहीं से ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है और करेंटली मैं पीआईसी में भी इन्वॉल्व हूँ, वो भी कर रही हूँ साथ साथ और यहाँ पे भी इन्वॉल्व हूँ। तो ये जो एसडी के एजेंट्स वगैरह जिस पर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वो हमने लास्ट वीक से स्टार्ट कर दिया है। चैटबॉट और एजेंट्स का डिफरेंस ये है कि चैटबॉट्स की जो मतलब प्रोवाइडिंग जो नॉलेज होती है वो लिमिटेड होती है, मतलब कि जो हम प्रोवाइड करेंगे वो सिर्फ उसी के रिलेटेड आपको आंसर कर सकेंगे, जबकि जो एजेंट्स होते हैं वो ऑटोनॉमस होते हैं और वो अपनी उसके ऊपर सारी कैपेबिलिटी पे सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो भाई बहुत सिंपल सा फर्क है। चैटबॉट जो है आपसे बातचीत करने के लिए यूज होता है। आप उससे कुछ पूछोगे भाई ये कैसे करेंगे, वो आपको बता देगा भाई ये इस तरह से करेंगे। किसी वेबसाइट के अंदर आप जाते हैं तो आपने बहुत सारे चैटबॉट देखे होंगे पहले से। किसी भी वेबसाइट पर जाए वहाँ चैटबॉट मौजूद होते हैं, यहाँ नीचे आ रहा होता है बॉटम पे, तो उससे आप बात कर सकते हैं भाई ये कैसे करेंगे, ये प्रोडक्ट क्या है, किस हवाले से बातचीत कर सकते हैं। ये चैटबॉट्स होते हैं, ये बनाना बहुत आसान है और मार्केट में बहुत अरसे से एजेंट्स का अभी दौर आया है, एजेंटिक एआई का, जिसके अंदर अभी बूम आया है। डिफरेंस सिंपल सा ये है, चैटबॉट सिंपल आपके पास कम्युनिकेशन के लिए होता है। एजेंट जो है आपके पास आपके साथ कम्युनिकेशन करता है, आपकी चीज़ों को इंसानों की तरह समझता है और उस समझने की सूरत में कोई ना कोई डिसीजन भी लेता है। फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर है, वो चैटबॉट एजेंट से बात कर रहा है, उससे आगे बोला भाई ये प्रोडक्ट मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है, तो एजेंट उससे बात भी करेगा और बैकग्राउंड में क्या करेगा, उसका फीडबैक लेगा और हो सकता है किसी को ईमेल कर दे कि भाई ये प्रोडक्ट क्यों ऐसी खराब है, इस तरह से फीडबैक के तौर पे स्टोर कर लो। तो एजेंट क्या करता है, एजेंट एक चीज़ खुद ही डिसीजन लेता है कि इस वक्त मुझे क्या काम कराना है, एक्शन लेता है। अगर ले चैटबॉट क्या सिंपल बातचीत करता है, एजेंट क्या बातचीत भी करता है और उस बातचीत की सूरत में कोई एक्शन लेना हो तो उसके पास वो ब्रेन है जिससे जो है वो बातचीत कर सकता है। इस एजेंट के अंदर ब्रेन वाला पार्ट कौन सा है? इंसानों के अंदर तो हमारा ब्रेन सारे डिसीजन ले रहा होता है ना, एजेंट जो है उसके अंदर ब्रेन क्या है? LLM जेमिनाई का LLM हो गया, ओपनएआई का LLM हो गया। ये जो आपके पास चैट जीपीटी है ये एक वेबसाइट है, चैट जीपीटी एक वेबसाइट है, LLM नहीं है। हाँ वेबसाइट क्या है, ये यूज हो रहा है LLM से बात करने के लिए। असल जो इनका LLM है वो पीछे बैठा हुआ है, जो आपकी बात को समझ रहे हैं, उसको समझ के जवाब दे रहे हैं, वो LLM। चैट जीपीटी वेबसाइट है, यहाँ पे हमारे पास ये वेबसाइट है जिसको यूज करते हुए मैं LLM से बात करता हूँ। LLM दिमाग है, LLM मुझे बात समझ के रिस्पॉन्स करता है। तो LLM का ये फायदा हुआ कि हम इस वेबसाइट को हटा के LLM को उठा के अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हैं। तो सारे LLM ये आपको फीचर देते हैं कि आप हमारा LLM यूज करते हुए अपनी वेबसाइट पर लगाओ। वेबसाइट आपकी, दिमाग किसका? ओपनएआई के मॉडल का हो गया, जेमिनाई के मॉडल का हो गया, ये आपके पास इनका दिमाग होगा। तो इसके अंदर बहुत चीज़ें जो कि आगे चल के आप लोग करोगे। जो एलीट ग्रुप मेंबर्स हैं उनके लिए मैंने एक प्रोजेक्ट भी सोचा है जो हम मिलकर बनाएंगे। मैं भी उस प्रोजेक्ट में होऊंगा और सीखेंगे भाई किस तरह से हम एजेंट्स बना सकते हैं, और उसके अंदर हम एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। वो जब बन जाएगा तब आप लोगों को बताऊँगा, तो बड़ा अच्छा होगा, उससे हमारा काफ़ी काम आसान हो जाएगा। सारे GIS के आते हैं भाई, मुझे लगा बस पे चलते हुए कोई चढ़ेगा। ट्राई एक्सेप्ट हमने पढ़ा। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है सर जहाँ वाले जो अभी असाइनमेंट मिला उसकी डेडलाइन क्या है? मैथ और ये डेटा। नहीं पता, ये पूछ लो पूछ लो। सर टाइम नहीं है यार, क्या हो गया, बुरा लग रहा है। सर जी सर ये सर जहाँ वाले जो अभी असाइनमेंट मिला है वो ये असाइनमेंट में बता देता हूँ। नहीं उसकी डेडलाइन डेडलाइन क्या है सर? डेडलाइन अगले हफ्ते
सर आखिरी अशर है। एहतिकाफ की जो लोग बैठेंगे वो तो फिर सर एहतिकाफ नहीं में बना पाएंगे, इसमें बना ले। लेकिन ये असाइनमेंट होगा, उसके बाद एलीट मेंबर्स होंगे, उनके फिर एडवांस असाइनमेंट होगा, एहतिकाफ में लैपटॉप ले ले। जिनका प्रोसेस अभी भी चल रहा है, वो ग्रुप में हम ऐड करा रहे हैं। सही है? अच्छा जी, सर हम अपना कहाँ के क्या ले जा सकते हैं? एहतिकाफ में लैपटॉप ले आ सकते हैं, ये तो यहाँ मौलाना हजरात हैं, वो बता सकते हैं। मोबाइल से नहीं ले जा सकते तो लैपटॉप ले आ वैसे मस्जिद में गोली के पास है। लोग ले जाते हैं, फिर मर्जी है। सर क्या करें? सर मौलवी के पास है मस्जिद में, कर उनसे ले सर बैठे नहीं बताएंगे, ये ला सकते हैं? कौन से सर मना कर रहे हैं। अच्छा जी, आते हैं। हमारे पास एक सिंपल टाइम का कॉन्सेप्ट है, कोड देखते ही समझ आ रहा है। मैंने रिपोजिटरी इसलिए खोल ली ताकि हमारे पास यहीं से हम सिंपल सी चीज़ पढ़ सकें। टाइम का हमारे पास एक मॉड्यूल है जो कि यूज होता है टाइम से रिलेटेड काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने एक क्विज का काउंटर बनाना है, तो आप कौन सा मॉड्यूल यूज कर सकते हो? जैसे एक सवाल 30 सेकंड के लिए आपने शो कराना है, उसके लिए काउंटर लगेगा। काउंटर के लिए आप यूज कर सकते हो टाइम का मॉड्यूल। तो टाइम का मॉड्यूल बहुत सारे केसेस में आप यूज कर सकते हो। तो इसको यूज करने का बहुत आसान सा तरीका है, पाइथन जो है आपको ये टाइम का मॉड्यूल पहले से देना है, इसको इंपोर्ट कराना पड़ता है अगर आपने यूज करना है। तो बना बनाया मॉड्यूल है, कुछ इंस्टॉल नहीं करना। हमने इंपोर्ट किया टाइम, उसके बाद मैंने यहाँ टाइम का जो ऊपर से वो आया है इंपोर्ट कराया है, उसके साथ एक फंक्शन है टाइम का, टाइम डॉट कितनों को दिए टाइम। ये फंक्शन क्या करेगा? तो बाकी हम बताएंगे। ये तो मुझे लगता है सिर्फ 6 मिनट में जाएगा। अबे ये भी अपना ही होगा इनका। मुझे बताएगा, ऐसे सवाल करने चाहिए जब भी लैपटॉप ये भी अपना ही होगा। कई सवाल करते हैं। ऐसे ही अपने ही बनना है। नोट जहाँ मैंने तो नाम तो जी नहीं नोट लड़की का नाम दिया। सवाल ये है कि फंक्शन क्या करेगा टाइम का? रोल होता है। बताए, करंट टाइम बताएगा। करंट टाइम बताएगा, लेकिन आंसर क्या आएगा? मेरा आंसर अभी आएगा। एक काम करते हैं, इस कोड को यहाँ से उठाते हैं अपने जुपिटर और प्ले में आते हैं। इस कोड को जब मैं चलाऊंगा, इस मैसेज को मैं हटा देगा कि 1970 से लेके आज की डेट तक कुछ आंसर देते हैं, अभी वो आप लोग बताएंगे। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। जब मैं इसको चलाऊंगा तो क्या आंसर आएगा? मिली सेकंड्स में आएगा, की बात है। मिली सेकंड्स में तो बहुत ज़्यादा है कम में सेकंड्स में आएगा। तो 1970 से लेके अब तक कितने सेकंड्स होगा, और ये आखिर में मिली सेकंड्स भी है। तो ये हमारे पास मिली सेकंड का आंसर देता है। इस सेकंड्स को हम कन्वर्ट करा सकते हैं, डे निकाल सकते हैं, ईयर निकाल सकते हैं, उसके फंक्शन हमारे पास, उसको यूज करते हुए हम कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा टाइम और टाइम का फंक्शन है, ये आपको करंट हमारे पास सेकंड बताएगा, तब से लेके 1970 से लेके एमसीक्यूज में आ सकता है एक दफ़ा तो हमारे पास एक सिंपल सा टाइम का फंक्शन है जो कि मिली सेकंड में आंसर आपको दे देगा। अच्छा बढ़िया क्या है, वहीं आकर रिपोजिटरी में अंदर ठीक है वाले ये नीचे आते हैं। टाइम डॉट लोकल टाइम, इस फंक्शन को यूज करते हैं। देखिए फंक्शन क्या काम करता है। तो अगले सेल में आता हूँ मैं, और अगले सेल में आने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट कराते हैं टाइम को, और यहाँ पे हमारे पास टाइम डॉट लोकल टाइम एक फंक्शन है जिसका जो भी आंसर आएगा उसको मैं वेरिएबल में स्टोर करा देता हूँ। वेरिएबल का नाम रख देता हूँ टी रख देता हूँ, T1 रख देता हूँ। जब मैं इस T1 को ट्रेन कराऊंगा क्या आंसर आएगा? लोकल टाइम। क्या आंसर आएगा? लोकल एरर आएगा। सिस्टम का लोकल टाइम। चला के देखते हैं। हमारे पास पूरा टाइम, डेट, सेकंड्स, मिनट्स, जो भी करंट चल रहे हैं, आज क्या डेट है?
किस सारे किस किस की बर्थडे? आपको ये एडमिट नहीं कर रहा है? किस किस की बर्थडे आज? एक तो ऑनेस्ट है, बड़ी होगी इनकी। बाकी गए तो 10-15 दिन है। सर पैदा तो T1 हमारे पास वेरिएबल है जिसके अंदर आप जो है क्या क्या निकाल सकते हो, ईयर भी निकाल सकते हो, करंट ईयर कौन सा चल रहा है, करंट डे भी निकाल सकते हो, मंथ भी निकाल सकते हो, आर भी निकाल सकते हो, सब निकाल सकते हो। ये बड़ा अच्छा फंक्शन है जिसको यूज कर सकते हो आप। तो यहाँ पे मैं करता हूँ T1 डॉट करंट ईयर मैंने निकालना है, तो करंट ईयर निकालने के लिए मैं T1 डॉट ये हमारे पास एक सिंपल सा एट्रीब्यूट है टीएम एयर, इसको चलाते हैं तो हमारे पास करंट एयर जो भी चल रहा होगा वो आ जाएगा। ये कहाँ यूज हो सकता है? वेबसाइट के अंदर। किसने बताया यहाँ से? कॉपीराइट पे हो सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट के बॉटम में क्या लिखा होता है, एक फुटर होता है और उसके साथ कॉपीराइट लिखा होता है और ईयर भी लिखा होता है, इन्होंने नहीं लिखा, उनकी वेबसाइट अच्छी है। किसकी वेबसाइट? चल डिस्कॉर्ड हम बोलते हैं, डिस्कॉर्ड की वेबसाइट सबसे नीचे आते हैं, यहाँ एक फुटर होता है। यार क्या हो गया आजकल के लोगों को, कॉपीराइट नहीं लगा रहे, किसी का कॉपी नहीं होगा शायद इसलिए। तो खैर आपको देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट में नीचे लिखा होता है ऑल राइट्स रिजर्व टू दिस, उसके साथ एयर भी लिखा होता है। तो वो एयर हर साल की आपकी वेबसाइट में चेंज करते हैं? नहीं, इस तरह का आपके पास फंक्शन होता है, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर भी होता है। तो इसको यूज करते हुए आप सेट कर देते हो करंट ईयर जो भी है वो प्रिंट करा दो। हाँ हमारे को नहीं दिया, करंट ईयर जो भी है वो प्रिंट करा दो या वो छोटा ला दो। तो उस केस में हमारे पास इस तरह से आप ईयर को प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास वो तो रोजाना करवा इस तरह से आर भी आप प्रिंट करा सकते हो, डेट भी प्रिंट करा सकते हो। तो टाइम से रिलेटेड जो भी काम हो, कोई चीज इंस्टॉल नहीं करनी, इनका बना बनाया टाइम का मॉड्यूल है, उसी को यूज करते हुए टाइम से रिलेटेड सारा काम हो जाएगा। आगे चलते हैं। अच्छा ये क्या है? एसक्यू टाइम, ये क्या प्रिंट करेगा? इस फंक्शन को हम कॉपी करते हैं, जो भी हमारा करंट टाइम है उसको एक फॉर्मेट के अंदर हमने प्रिंट कराना है। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है, वो मैं शो करा रही हूँ। उस फंक्शन का नाम है एस टाइम, उसकी फुल फॉर्म एसक्यू हो जाएगी। और इस तरह से हम इस फंक्शन को लिखेंगे। तो ये जो हमारे पास फंक्शन है ASC टाइम, इस फंक्शन के अंदर आप पास कर देते हो टाइम डॉट लोकल टाइम। टाइम डॉट लोकल टाइम आप इसके अंदर पास करोगे तो आपको डेट और टाइम एक अच्छे फॉर्मेट के अंदर मिल जाएगी, जो कि इस तरह है फ्राइडे मार्च 21 टाइम डेट सब आ रहा है। ठीक हो गया? इसका ये अभी तक हमने पढ़ा था यहाँ तक। इससे पहले ये क्या कर रहा था, ये आपके पास सारे एयर टाइम सब निकाल के दे रहा है। उसमें हम एक एक करके निकाल भी सकते हैं, एयर भी निकाल सकते हैं, डॉट करके सब निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, एक फंक्शन यूज किया है टाइम डॉट एस टाइम, ये फंक्शन है। इसके अंदर हमने जो करंट टाइम था, जो हमारा लोकल टाइम का फंक्शन था, वो पूरा पास कर दिया इसके अंदर। तो ये क्या करता है, हमारे करंट टाइम को उठाएगा, एक अच्छे फॉर्मेट के अंदर प्रिंट करा देगा। क्लियर? हाँ, किसने सवाल पूछा? क्लियर? तो ये एक अच्छे फॉर्मेट में प्रिंट होगा। तो पूछिए। वरना इसके लिए हमें अलग फंक्शन बनाना पड़ता था कि भाई वो फ्राइडे निकाले, फिर मंथ निकाले, फिर डेट निकाले, ये सारा काम इसने खुद ही करेगा। अच्छा आगे चलते हैं। कैलेंडर, कैलेंडर का भी आपके पास एक मॉड्यूल है, बना बनाया, जिसको आप यूज कर सकते हो। अभी बड़ा अच्छा मॉड्यूल है, मैं भी देख के
हैरान था कि भाई ये इसने इतना अच्छा मॉड्यूल बनाया दिया। क्या करना है, कैलेंडर डेट से रिलेटेड कोई भी काम, कैलेंडर से रिलेटेड कोई भी काम हो जो कि वेबसाइट में होता है, अपॉइंटमेंट बुक करना है तो कैलेंडर में सेलेक्ट करते हैं ना, तो इस तरह से कैलेंडर का मॉड्यूल है। तो इसको यूज करते हुए हम कैलेंडर से रिलेटेड काम करा सकते हैं। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी यही काम करता हूँ, नया सेल लेते हैं, काम नया सेल लेते हैं, यहाँ पे मैं करा देता हूँ कोड कैलेंडर। कैलेंडर का एक मॉड्यूल है, उसको यूज करते हुए हम जो है क्या करेंगे, जो भी आपने जिसका भी कैलेंडर प्रिंट कराना है, जिस भी मंथ का, वो आप लिख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल हमने मंथ का कैलेंडर प्रिंट कराना, तो मैंने यहाँ लिखा मंथ का फंक्शन लगाया और बता दिया भाई कौन सा ईयर चल रहा है 2025, कॉमा लगा के हमने बता दिया इसका क्या बता दिया, क्या बताते हैं उसके अंदर मंथ 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 कौन सा मंथ बताना है। तो 2025 ईयर हो गया, मंथ हमने वन लिखा, वन मतलब जनवरी। इस कैल के जो वेरिएबल को हम प्रिंट कराते हैं तो देखिए क्या आता है, पूरा हमारे पास क्या आ गया, अच्छा सा कैलेंडर आ गया। तो ये बने बनाए फंक्शंस हैं जो कि इस तरह से तो याद होंगे नहीं, जब आप लिखोगे तो याद भी हो जाएंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि भाई ये काम आप पाइथन से करा सकते हो बड़े ही आराम से। कैलेंडर प्रिंट कराना जो कितना अच्छा सा कैलेंडर है। CSS लगा सकते। तो हम तीसरे मंथ का निकालते हैं, क्या अपडेट होगी, ये खुद ही अपडेट होगा, कैलेंडर खुद ही अपडेट होगा। ये तो अच्छी बात है, कुछ नहीं करना हमने, कैलेंडर ये खुद ही अपडेट हो जाएगा और हमें जो है इजीली हम जो है अपॉइंटमेंट जैसे काम करा सकते हैं। बिल्ट-इन फंक्शन कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्ट-इन फंक्शन कह सकते हैं। किसका फंक्शन कह सकते हैं, कैलेंडर वाले मॉड्यूल का फंक्शन कह सकते हैं। तो अगर हमें इसमें करंट मंथ चाहिए तो किस तरह से लेंगे, करंट मंथ चाहिए, खाली करंट में ऑटो सिलेक्ट हो जाए। बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा यहाँ पे हमें जो है ना बताना पड़ रहा है कौन सा मंथ हमें चाहिए, यहाँ बता दिया हमने। इनका सवाल ये है कि भाई ये खुद ही पता कर ले कौन सा मंथ चल गया और उसको प्रिंट कर ले। एयर का भी यही करे, एयर में खुद ही पता कर ले, कैसे करेगा, पढ़ा चुका हूँ मैं, एक बंदे को आ गया जवाब इसका। सवाल मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, और से सुनना और सोचना, जवाब देना। मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं चाह रहा हूँ करंट ईयर और करंट मंथ ये खुद ही पता कर ले और उसका कैलेंडर प्रिंट कर ले। करंटली यहाँ पे क्या होना पड़ रहा है, हमें 2025 लिखना पड़ रहा है, यहाँ पे 3 भी लिखना पड़ रहा है। अब यही चीज़ मैं अप्रैल में करूँगा, फिर यहाँ पे आके चेंज करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। मैं चाह रहा हूँ खुद ही, तो याद तो हो गया होगा आप लोग अच्छा सा फंक्शन था, इंपोर्ट टाइम। टाइम का जो फंक्शन था उसके अंदर हमने कुछ पढ़ा था जो हमें टाइम निकाल के दे सकता है, टाइम भी निकाल के दे सकता है, ईयर भी निकाल के दे सकता है, मंथ भी निकाल के दे सकता है। किससे पूछा, सब काम करवा लो इसलिए। अच्छा जी, तो हमारे पास करंट मंथ का फंक्शन है, वो वेरिएबल है, इसके अंदर हमने अभी पढ़ा था टाइम डॉट लोकल टाइम का फंक्शन यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, करंट मंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, मंथ, हाँ। तो इस तरह से हम जो है करंट मंथ निकाल सकते हैं। ये हमारे पास फंक्शन अभी हमने ऊपर पढ़ा था। इसी के आगे डॉट लगा के मैं ईयर भी निकाल सकता हूँ, इसी के आगे डॉट लगा के मैं मंथ भी निकाल सकता हूँ। अब ईयर की बारी आ जाती है, ईयर का काम कैसे करूँगा, करंट ईयर इक्वल्स टू टाइम डॉट लोकल टाइम। ये एक फंक्शन था, फंक्शन को कॉल करेंगे, ये क्या करेगा, सारी डेट टाइम ईयर सब निकाल लेगा। हमें सब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए, टीएम
ए, बस करंट मंथ आ गया, इसको मैंने पास कर दिया 3 की जगह पे, और करंट ईयर आ गया, इसको मैंने पास कर दिया 2025 की जगह। अब जब मैं इसको चलाऊंगा वो देखेगा भाई करंट ईयर जो भी चल रहा है और करंट मंथ जो भी चल रहा है उसका कैलेंडर हमारे पास प्रिंट करा रहा है। तो मार्च चल रहा है, मार्च का इसने 2025 का प्रिंट करा दिया। सवाल, तो फंक्शंस इसमें बड़े हैं, लेकिन आपको अभी फिलहाल इतना याद होना चाहिए कि आप इन फंक्शन से पाइथन के अंदर बने बनाए फंक्शन से क्या क्या काम करा सकते हो, ये याद होना चाहिए। पता चला आपको याद ही नहीं है, आप कोई चीज़ इंस्टॉल कर रहे हो फिर कर रहे हो ऐसे, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये काम आप करा सकते हो पाइथन के अंदर बगैर कुछ इंस्टॉल करें। आगे है डेट का भी वही है भाई, अगर आपने करंट डेट और टाइम निकालनी है ये भी उसी तरह का फंक्शन है, डेट निकालने के लिए यूज होता है। तो आपकी करंट डेट और टाइम ये निकाल के दे देगा, और ये इसलिए भी यूज होता है कि आप जो है अगर डेट और टाइम को किसी चीज़ में फॉर्मेट कराना चाह रहे हो तो ये डेट एंड टाइम का मॉड्यूल है। ये वाला डेट एंड टाइम की एक फाइल है, उसके अंदर से जो मॉड्यूल है वो डेट है। डेट को यूज करते हुए आप जो है क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने 2023 चौथा मंथ और 19 तारीख ये मैंने पास करी है। तो इसने क्या किया, इसने एक अच्छे फॉर्मेट में इसको लिख दी है। तो डेट का मॉड्यूल इसलिए यूज करेंगे आप लोग, कोई भी आपने अगर डेट को फॉर्मेट करना हो डेट का मॉड्यूल मौजूद है, तो यूज करते हुए कर सकते हैं। करंट डेट और टाइम भी निकाल सकते हैं इससे। तो ये सारी चीज़ें डेट भी मौजूद है। क्या क्या पढ़ लिया, टाइम, कैलेंडर, डेट, तीनों के अंदर मिलते जुलते फंक्शंस हैं, लेकिन डेट सिर्फ डेट से रिलेटेड काम करेंगे। कैलेंडर मतलब आपका पूरे मंथ का कैलेंडर हो गया, जितने डेज हो गए। टाइम के अंदर भी ईयर भी आ जाता है, मंथ भी आ जाता है, सब चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन ये 3 आपके पास मॉड्यूल है जो आप यूज कर सकते हैं। सर टाइमर कैसे चलाएंगे? टाइमर कैसे चलाएंगे, उसके लिए फंक्शन देखना पड़ेगा इसके अंदर ही, टाइम के अंदर ही होगा। जैसे एक फंक्शन है स्लीप का, स्लीप यूज होता है लोडिंग करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे ऐड करूँ, टाइम जब हमने पढ़ा था तो इसी के नीचे मैं एक ऐड कर देता हूँ इंपोर्ट टाइम। अब मुझे जो है फॉर एग्जांपल 30 सेकंड के लिए मैं चाह रहा हूँ गैप आए, 30 सेकंड तक मेरा जो है कोड चलता रहे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, टाइम डॉट स्लीप। अब ये 30 सेकंड के लिए यहाँ पर रुका रहेगा 30 सेकंड। अब आगे कंडीशन लगा सकता हूँ, मेरे पास एक लिस्ट होगी, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक लूप होगा जो एक एक क्वेश्चन शो कर रहा है, और नीचे स्लीप का फंक्शन होगा ये इस तरह से, बहुत सिंपल सा स्लीप का फंक्शन है। ये यूज होगा 30 सेकंड के लिए उस क्वेश्चन को रोकने के लिए। 30 सेकंड तक हमारा कोड ये चलता रहेगा, रुका नहीं है। 30 सेकंड बाद फिर अगला कोड चलेगा या अगला क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग लॉजिक लगा सकते हैं। ये 30 सेकंड रुक जाएगा। तो इस तरह से आपके पास जो है ओके, तो अच्छा जी, तो हमारे पास आज जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, आपका एक होमवर्क केपीएस में एक चीज़ रह गई है, मैथ का मॉड्यूल जो है ये बने बना इसके फंक्शंस है, वही मैं एक एक करके चलाऊंगा। लिखी भी है कि भाई एब्स्ट्रैक्ट का हमारे पास फंक्शन है, पावर का, राउंड ऑफ का, मैक्स का, मिन का, तो इतने सारे फंक्शन है। ये देखिए मैथ्स आ गए, साइन, कॉस, थीटा,
साइन थीटा, ये सारी चीज़ें आ गई। अभी वो तो मैं छोड़ ही दिया था। ये थीटा तो एन एन आ गया, एन एन का क्या मतलब है? नॉट एन नंबर। तो मैथ से रिलेटेड भी काम आप करा सकते हो। बहुत सारी बनी बनाई चीज़ें हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। पाई का भी आपके पास फंक्शन है जो कि यूज़ होता है। पाई की वैल्यू एक ही रहती है, फिक्स 3.14। तो बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो कि मुझे भी नहीं आते होंगे, बट जो है ये मौजूद है इसमें। अच्छा, अब अनाउंसमेंट सुनिए। क्या टाइम हो रहा है? 5। और अभी तक मैंने छुट्टी नहीं करी। उसकी वजह ये है कि आपकी छुट्टी 5 बजे नहीं है। आप लोगों के लिए इफ्तारी का इंतजाम किया हुआ है ना भाई, जिनको मुश्किल होगी यहाँ होती है ना इफ्तार, ठीक है। हमारे पास ठीक है ना करवान भाई, हमारे पास जो है कुछ गेस्ट आएंगे, अभी आए भी थे, और गेस्ट आएंगे, दूसरे गेस्ट आएंगे, फिर से एक होंगे और दूसरा आएंगे। तो वो आपसे मिलना चाह रहे हैं क्योंकि हमारी ना आखिरी क्लास है, कल सैटरडे को क्लास नहीं हुई। तो वो गेस्ट का कभी आपसे मिलना ना हो, क्या पता बाहर से आए हो, तो आप इससे ले आएंगे तो आपसे कभी मिलना नहीं होगा जी। ऑब्जेक्शन करियर के लिए जरूरी है। ये NIC में मेरे को पता कौन है, किसी खातून का है। हाँ आपका NIC का वैसे दिल्ली वाला कोई बात नहीं। अच्छा जी, तो कुछ ऐसी चीज़ें असाइनमेंट ये वाला है आपके पास। जब आप अपनी रिपोजिटरी के अंदर आएंगे, अभी हमारे पास 4 असाइनमेंट की चेकिंग हुई है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि कह रहे होंगे भाई इलीट ग्रुप हमें भी ज्वाइन करना है, हमने 3 असाइनमेंट करे हुए, हमने 3.5 करे हुए, 3.25 करे हुए, तो उनकी नहीं होनी चाहिए। जिससे 4 करेगा उनको आज उनकी चेकिंग हुई है सिर्फ। अब अगली दफ़ा जब चेकिंग होगी तो वो होगी 5 की, ठीक है। अभी 500 दे रहा हूँ ना मैं, उसका ये नहीं है मेरे भी 4 होगा, उसको 5 हो जाएंगे। आज जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ वो कहाँ पे आपको मिलेगा? 25 है वो आपको मिलेगा गिटहब रिपोजिटरी के अंदर। गिटहब रिपोजिटरी जो है आपकी पेनावर्सिटी की, वहीं पे आपको 11 मॉडल AI पाइथन का आपको असाइनमेंट मिल जाएगा। यहाँ पर आगे आपने पाइथन कोलैब वाले स्टेप में जाना है और उसके अंदर जाने के बाद आपने जो है सॉरी यहाँ पे नहीं जाना था, मजा लग रहा है। अच्छा, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा क्लास प्रोजेक्ट्स के अंदर। ये यहाँ पे कुछ बड़े स्मार्ट लोग हैं, ज़रा उनको भी बुलाते हैं कि जिन्होंने जो है असाइनमेंट अनाउंस होने से पहले असाइनमेंट कर लिया। ये रहा भाई आपका टाइम, 04 के अंदर असाइनमेंट्स हैं। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और वही एक असाइनमेंट नहीं है, ये छोटे छोटे मल्टीपल असाइनमेंट्स हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है, आसान है। तो ये ईद की छुट्टियों में आपने करना होगा। तो ईद की छुट्टियों में जो आपके असाइनमेंट्स हैं वो मैंने बता दिया, प्रोजेक्ट 4 इसका नाम है। लेकिन इसके अंदर ये सोच के नहीं करना अरे ये प्रोजेक्ट आखिरी दिन कर लेंगे, इसको खोलोगे कि इसके अंदर डिफरेंट असाइनमेंट है। सेक्शन ए के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें हुई हैं, एक लीड ग्रुप के मेंबर सेलेक्ट हुए, दूसरा एजेंटिया वर्ल्ड के अंदर जो लीड करेंगे उसमें से अभी एक नाम सामने आया, मुबशिर, नहीं मुबशिर सॉरी, उसको सरदिया ने कहा है, टास्क दिया है, बल्कि सभी को दिया है। उस टीम में पहले मेंबर ये वो है क्योंकि उन्होंने सारे पाइथन के असाइनमेंट कर दिए, तो उनका टास्क ये वो उस सेक्शन पे यहाँ से भी सेलेक्ट होंगे। मैंने सारे असाइनमेंट कर लिए, वाले भी कर लिए।
जो पाइथन के अंदर इस प्रोजेक्ट के अंदर और भी असाइनमेंट्स हैं जो कि आपको दिए भी नहीं गए वो भी करेंगे आप, बड़े तेज चल रहे हैं तो वो सेलेक्ट हुए एजेंट दिया वर्ल्ड के अंदर, आप लोग भी सेलेक्ट होंगे, लेकिन पाइथन आप लोगों ने करनी है और साथ में दूसरों से आगे निकलना है ना। दूसरों से आगे निकलने के लिए ये जो अभी मैंने बताया था, क्या नाम था, एजेंट एजेंटिया वर्ल्ड तो प्रोडक्ट का नाम है, पढ़ना क्या है, ओपन एआई तो ये भाई आप लोगों ने पढ़ना होगा। तो अगली दफ़ा जब आप लोगों की चेकिंग होगी तो उस वक्त जो असाइनमेंट्स आपको दिए उसकी बेस पे सिलेक्शन होगी। बाकी लीड ग्रुप वाले अभी खुश हो रहे होंगे, लीड ग्रुप में आ गए, जैसे ही आएंगे उनको भी हम रोलर कोस्टर में बिठाएंगे और फिर उनके साथ जो है वैसे असाइनमेंट देंगे कि ये भी करते रहेंगे वो भी करते रहेंगे। तो इस तरह से हम इसको असाइनमेंट्स को लेके चलेंगे। अच्छा अब जी यहाँ पे जो है मैं दो लोगों को बुलाऊंगा और दो लोगों से एक तो मैं अपनी भी डिस्कशन करूँगा कुछ, और जो है दो लोगों को बुलाऊंगा जिन्होंने जो है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे काम किया है या कहीं से भी काम करके प्रोजेक्ट पकड़ा है और इस कोर्स के बाद ही पकड़ा है, इस कोर्स से लर्निंग करने के बाद ही कहीं ना कहीं से पकड़ा है, ताकि हमें वो सीक्रेट पता चले ना क्या कहाँ से आ रहे थे। बस हमारे पास कुछ नहीं, आप लोगों के पास आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ जी क्या कर सकते हैं, हाँ लिखा हुआ है ना उसमें, कमांड लाइन पे करना है, स्क्रीन में भी करना है, मसला नहीं, कमांड लाइन लिखा हुआ है तो कमांड लाइन पे कर सकते हैं पाइथन पे। अच्छा जी, तो सबसे पहले भाई यहाँ पे लड़कियों में सवाल है जी। नेक्स्ट क्लास आज चौथा, अगर आपने असाइनमेंट कर लिया है तो आपने पाइथन के बाकी स्टेप्स करने हैं और ये ओपन एआई एजेंट एसडी है ना उसमें बना के ले मुझे ईद के बाद दिखाओ। जिन लोगों को लगता है ना ये पाइथन आसान है, पाइथन कंप्लीट करो, मुझे एजेंट देखना है, एजेंट बना के दिखाओ तो आपको जो है फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे भी और आपको कंसिडर भी किया जाएगा। अच्छा तो दो नाम मेरे दिमाग में आ रहे हैं, पहले तो आप लोग बताएं, आप ही भी हैं फ्रीलांस प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक इन्होंने करा, आप आ जाए, आपने और बड़े प्रोजेक्ट्स में एक लड़कों में से बुला लेता है, एक लड़कियों में से बुला लेता है। अपना मेरी जो जर्नी है ना वो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, मैंने कभी टेक की ये जो जर्नी है मेरी बिल्कुल नॉन टेक्निकल जर्नी थी। मैंने इंटरमीडिएट भी अपना कॉमर्स से किया था, तो गवर्नर हाउस के जब एडमिशन चल रहे थे तो यहाँ थोड़ा डिले हो गया था, तो मैंने PIC में एडमिशन लिया था और सर उनका से ही पढ़ा था मैंने वहाँ भी। तो पहला प्रोजेक्ट मुझे अपने लिंक्डइन से मिला था, वो था $400 का ना, वो Next.js का ही था। वो पूरी फुल स्टैक की वेबसाइट थी, जब तक मुझे पूरी आती नहीं थी, थोड़ी मैंने यूट्यूब से हेल्प वगैरह ले लेके ऐसे बनाई। पहला प्रोजेक्ट मुझे Q2 में मिला था PIC में, सुफियान था मेरा अपना, मेरी वेबसाइट वो आप सर्च करना, मैंने अपना सॉफ्टवेयर हाउस भी खोला है उसका thegromate.com। अच्छा ये नीचे करेगा, इसमें मैंने 3GS और यूट्यूब का थोड़ा बैकएंड वगैरह मैंने इसके ऊपर करेगा, ये 3D वाले 3D एनिमेशन है इसमें जाएगा। अच्छा मैंने 3-4 सर्विसेज रखी हैं तो इनका भी मेरे पास काम आता है, लेकिन से आता है तो बाकी यही है सर, मुझे सभी काफ़ी गाइडेंस मैंने ली है। अच्छा आपने जो लिंक्डइन से हायर किया है तो आपने किसी को पिच किया था या खुद ही आया था क्लाइंट, और कहाँ से आया था, यहाँ का क्लाइंट था या बाहर का क्लाइंट था? अच्छा वो क्लाइंट जो है ना वो UK का क्लाइंट है और उसके थ्रू मेरे पास काफ़ी और क्लाइंट आए रेफरेंसेस के, तो क्लाइंट को मैंने खुद पिच किया था। मैंने ओपनिंग देखी थी, जॉब ओपनिंग आई हुई थी, मैंने ऐसी रैंडमली, मुझे पता भी नहीं था कि वो करेगा कि
अच्छा, आपने जो पिच करा था, ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने पिच किया था, क्लाइंट खुद रीच आउट नहीं किया था, इंतजार नहीं किया इन्होंने कहा भाई प्रोफाइल अच्छी है मेरी, पोर्टफोलियो अच्छा है, पिच करने का टाइम है, इन्होंने खुद जाके क्लाइंट को पिच किया, ओपनिंग देखी होगी, क्लाइंट ने पोस्ट डाली होगी, तो ऐसे लोगों को इन्होंने खुद ढूंढा, किसी इनके टाइमलाइन में खुद नहीं आया, इन्होंने खुद ढूंढा उन्हें और पिच किया। अच्छा, पिच करने के लिए आपने कितना टाइम चैट जीपीटी से यूज़ करते हुए पिच किया? तो इन्होंने क्या किया, चैट जीपीटी को यूज करते हुए पिच किया। अच्छा, एक चीज आपको ख्याल रखें, चैट जीपीटी को यूज करते हुए पिच तैयार करो अपनी अच्छी सी, लेकिन मेक श्योर करना कि वो ऐसा ना लगे चैट जीपीटी से। ऐसा होता है ना, बहुत सारी पोस्टें लगती है लेकिन बोलो तो पहली लाइन से पता चलता है चैट जीपीटी से कुछ नहीं। आप लोगों को पता चल जाता होगा, क्योंकि आप लोग भी जब जनरेट कराते हो तो वही लाइनें सेम टू सेम कोई लाइनें हर जगह पर, तो उससे बोलो भाई क्रिएटिविटी लाओ, थोड़ी चेंजेस करो, जो ऊपर आपकी लिंक्डइन का हुक होता है उसमें फोकस करो। तो खैर ऊपर डिस्कशन है, तो भाई पिच आप लोग भी कर सकते हैं। सीखो पिच कैसे करता है। इन्होंने करा, इतना अच्छा क्लाइंट मिल गया, मेहनत इन्होंने किस पे करी, सिर्फ एक क्लाइंट मिल गया, बाकी खुद ही आते हैं। रेफरेंस है ना भाई, अच्छा काम करोगे वो खुद ही आएंगे और क्लाइंट। तो दूसरे क्लाइंट को रेफर किया, तो इस तरह से अब इन्होंने देखे उसको ग्रो भी किया है। अब जाहिर सी बात है, इनके पास कितना टाइम है, दिन में 24 घंटे, और इनके पास ज़्यादा काम आएगा तो किससे कराएंगे? तो आपकी क्लास में जाहिर है कोई चाहिए होगा ना, या तो भैया जाके लिंक्डइन में ढूंढेंगे, टाइम लगेगा जी। मैं फारिग हूँ, तो आप आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू रखें। अच्छा, एक और मेरे पास जनरेटिव एआई का प्रोजेक्ट आया हुआ है, वो 600 के है। हमारे पास एक और प्रोजेक्ट आया था, तो उसके बाद हमें पता क्या बता रहे थे। अच्छा, वो भी मुझे रेफरेंस से मिले मेरे पहले क्लाइंट के ना, तो वो जनरेटिव एआई का प्रोजेक्ट है मेरे पास, जो कि वर्चुअल ट्राई ऑन है। जैसे आपने एक पिक्चर अपने कपड़े की खींची और आपने एआई का एक मेल मॉडल बनाया, तो ऑटोमेटिकली वो कपड़ा वो पहन लेगा, तो इससे बिजनेस की काफ़ी कॉस्ट बचेगी ना, कैमरामैन, लाइटिंग, मॉडल की कॉस्ट वगैरह चीज़ें सारी, तो वो मुझे 600 की जगह मिला हुआ है। और वो बनाने के लिए जो मैंने बंदा ढूंढ रहा हूँ ना, वो PIC की अपनी क्लास से ढूंढ रहा हूँ। तो एक तो ये फायदा है, अपनी क्लास में बंदा देखे और जो अच्छा बंदा हो उसको रख सकता है अपनी क्लास में। काफी साल लगे, $6000 तो भाई इनके लिए ज़रूरत है